हाँ बेटा। आज मैं जा रही हूँ। हाँ सब ले लिया? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, तेरा मैथ्स का टेस्ट है ना आज? हाँ। ज्योमेट्री बॉक्स लिया? हाँ हाँ ले लिया। हाँ चल बेटा संभल के जाना। हाँ बाय बाय। तैयारी की? हाँ की ना। कहाँ चले गए सुबह सुबह इतनी देर? शायद नीचे होंगे। मैं बालकनी में कैसे? माधवी देवक! चल! काय झालं काय? बताइए तुझे। और आप गैलरी में जाके कैसे सो गए थे? एक मिनट। पहले आप ये बताइए क्या खा रहे हैं आप? अरे मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ माधवी, माझी बोबड़ी वळली है। क्या हुआ वो तो बताइए। माधवी मैंने कल रात को भूतली को देखा। किसको देखा? भूतली माधवी, भूतली। क्या? तुमने कहा था ना कि दया भाभी थाली रखने वाली है। दया भाभी तो थाली रख के चली गई, लेकिन मैं वही बालकनी में खड़ा रहा देखने के लिए कि कौन आता है। उसके बाद वो भयानक भूतली वहां पे आ गई। वो मुझे घूर घूर के देख रही थी और हंस भी रही थी और उसने अचानक ऐसे इशारा किया और उस पे लिख के आया कि वीड़े अब तू गया। आपको मना किया था ना, फिर भी आप नहीं माने। चुकी जाली। लेकिन माधवी वो बहुत भयानक भूतली थी माधवी। उसकी वो सफेद साड़ी, और उसके खुले खुले बाल, और उसकी वो विचित्र लेकिन भयानक हंसी। आपका सर तो तभी कैसे दब रहा है। मैं डॉक्टर हाथी को बुला के आता हूँ। नहीं माधवी तू कुठे जाऊ नको, मला सोडून प्लीज माझ्याजवळ बस, माझ्याजवळ। अच्छा मैं फोन तो कर लूँ। ठीक है फोन कर। मरा। वो काय बोलता है? हेलो कोमल भाभी, मैं माधवी, डॉक्टर हाथी है। हाँ है ना, क्लिनिक में ही बैठे हैं। जरा उनको हमारे घर भेजिए ना, इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे भेड़े भाई को बुखार आया है? ठीक है मैं अभी उनको बताती हूँ। जरा जल्दी भेजिए प्लीज। हाँ माधवी भाभी हम दोनों अब भी आ रहे हैं। हंस आ रहे हैं, डॉक्टर हाथी आ रहे हैं, डरिए मत, अब शांत हो जाइए। ओम मित्राय नमो, ओम रवये नमो, सूर्याय नमो। कहाँ रह गए ये? कोमल भाभी! कोमल भाभी! हाँ माधवी भाभी आ रहे हैं, जरा जल्दी आइए ना प्लीज। हाँ आते हैं। अरे माधवी भाभी क्या हुआ, कोई बीमार है? हाँ इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे बाप रे, कैसे, क्या हुआ? क्या कैसे? आजकल मौसम ही ऐसा है, जिसको देखो बीमारी है। नहीं दया भाभी, मौसम की वजह से नहीं। वो क्या हुआ कि जेठा भाई और चाचा जी ने जिस भूतनी को देखा था ना, उसी भूतनी को इन्होंने भी देख लिया। क्या? हाँ। कहाँ? अपने सोसाइटी कंपाउंड में। कभी? कल रात जैसे दया भाभी थाली रख के गई ना, ठीक उसके बाद। थाली? अरे ये माधवी भाभी कौन सी थाली, क्या बोल के गए? वो दान करने के लिए मैंने आपके पास लाल साड़ी, हरी चूड़ियां, सिंदूर वो सब मंगाया था ना। हाँ।
वो मैंने एक थाली में रख दिया और फिर वो सामने फूल का बीच में वो काला टिपका है ना, वहाँ पर रख दिया था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आखिरी बार भूतनी को जहाँ देखा हो वहाँ पर थाली रख देने से वो दोबारा लौट कर नहीं आती। अरे क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रही है। भूत ऐसा थोड़ी भगते, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। अभी वो भूतनी रोज इधर आकर थाली मांगेगी। सॉरी। अरे क्या सॉरी? अभी ये सब बात छोड़िए ना, चलिए ना भिड़े के घर पर जाता हूँ। चलो। बापूजी गजब हो गया। क्या हुआ? कल रात को भूतनी ने भीड़े को देखा। मतलब भीड़े ने भी भूतनी को देखा। हाँ, डर के मारो उसको बुखार आ गया बापूजी। इसका मतलब ये कोई भ्रम नहीं, हकीकत है। हाँ चलो भीड़े के घर चलो। हाँ चलिए। बापूजी संभालिए। अब कहाँ जा रहे हो? अरे येटिया कहाँ जा रहा है? बापूजी आप लोग निकलो, मैं मेहता साहब को बुला के आता हूँ। हाँ ठीक है चलो। आइले रोशन, तेरे लिए मस्त पारसी चाय। ओहो, अरे चाचा जी, दया भाभी क्यों हो गया? अरे सोडी भीड़े की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से उसके घर आ। की गल कर रहे हो? बुखार आ गया? चल रोशन फटाफट चल। अरे चचा भाई क्या हुआ? अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ हैं? अरे तारक सुनिए तो। हुआ भाई, क्या जेठालाल? अरे मेहता साहब कल रात को सोसाइटी कंपाउंड में भीड़े ने भी और सफेद साड़ी वाली भूतनी को देख लिया। क्या जेठालाल, तुम्हारे सर पे अभी तक इस भूतनी का भूत सवार है? अरे भाई मेरे सर की बात छोड़ो, भीड़े के सर पे बुखार चढ़ गया है। बुखार आ गया उसे? हाँ। क्या हो रहा है यार ये? चलो फिर चलो यार। अंजलि भाभी क्या हुआ? इस तरह लोग भागे क्यों जा रहे हैं? अब्दुल भाई, भीड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा। ये मेहता साहब, जेठालाल सब लोग भाग के कहाँ जा रहे हैं? ये अब्दुल, क्या हुआ? सब लोग इस तरह से भाग के कहाँ जा रहे हैं? अरे भीड़े साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा, आ रहा हूँ मैं भी। सोसाइटी में भूत? क्या? भूत? हाँ, कल रात इन्होंने अपनी सोसाइटी में भूतनी को देखा। माय गॉड। तब से इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे एक मिनट, हेलो। एक मिनट शांत रहो, मेहता साहब कुछ बोल रहे हैं। सुनो भाई, ऐसे कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि कोई भूत होता है। भिड़े, एग्जैक्टली बताओ कि तुमने कल रात को क्या देखा? हाँ। 10 पिड़ू। बोल भिंडी मास्टर बोल, क्या देखा तूने? कल रात को 1 बजे के करीब जब मैं बालकनी में गया तब मैंने देखा कि अब डरिए मत। पर दया भाभी, आप इतनी रात को कौन सी थाली रखने गए थे कंपाउंड में? हाँ। वो परसों टप्पू के पापा और बापूजी को भी सफेद साड़ी वाली औरत दिखी थी। क्या? What? क्या? तो मेरी माँ ने उस भूतनी को भगाने के लिए टोटका बताया कि एक थाली में लाल साड़ी, सिंदूर और हरी चूड़ियां रख दो और फिर वो भूतनी जिस जगह पर आती जाती रहती है वहाँ पर उस थाली को रख दो, तो भूतनी दोबारा उस जगह पर नहीं आएगी। लेकिन मेरी माँ ने एक बात का खास ध्यान रखने को कहा था कि थाली रखने के बाद वहाँ पर पीछे मुड़ के मत देखना।
भिड़े भाई ने ये सब देख लिया और अब देख रहे हैं उसका अंजाम। कमाल है जेठा भरा, आप लोगों ने भूतनी देखी तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना। हाँ अरे भाई कोई खुशखबरी थोड़ी है कि मैं सबको बताता फिरूं। वैसे मैंने मेहता साहब को बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया किसी को बताने से कि खामखा अफवाह फैल जाएगी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। नहीं भाई नहीं, किस जमाने में रह रहे हो आप लोग भाई? भूत वूत जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। और पिड़ू यार, तूने कोई बुरा सपना देखा आएगा? ये भी हो सकता है। अरे सोडी, मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैंने उस भटकती आत्मा को देखा है। और पिड़ू, फिर तेरे को उसी समय चिल्लाना चाहिए था। हम सारे बाहर आके उस भूतनी को पकड़ लेते। आत्माराम, ये सब कैसे हो सकता है? भूत भूत कुछ नहीं होता है। I don't believe in ghost। मेरा साइंस ये भूत भूत की बात मानने को बिल्कुल परमिट नहीं करता। बराबर है ये साहब। अरे भाई, तुम्हारी परमिट पुरानी हो गई है। इधर 3 लोगों ने भूत को देखा है तो क्या सब झूठ बोल रहा है? तुम्हारा परमिट रिन्यू करो। और पिड़ू, मेरे को ये सच में लग रहा है कि तूने कोई भयानक सपना देख लिया। अरे नहीं सोडी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस भटकती आत्मा को देखा है। तो फिर सबको एक जैसे सपना थोड़ी आ सकता है, लेकिन या ये भी है। भाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भूत वूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है। 21वीं सदी में जी रहे हो आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो पुराने जमाने की? है राइट राइट पोपटलाल, एकदम करेक्ट बोला पोपटलाल। ये भूत भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ। इनकरेक्ट। भिड़े भाई, मैंने सुना कि कल रात को आपने सोसाइटी में किसी भूतनी को देखा था, क्या ये बात सच है? अरे वाह, क्या ब्रेकिंग न्यूज है। अभी मैं अपने चैनल वालों को फोन करती हूँ और सबको बताती हूँ ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। हेलो रीटा, क्या ब्रेकिंग न्यूज बना दोगी भाई? कोई हर चीज की ब्रेकिंग न्यूज होती है क्या? अरे भाई, भूत है ऐसी खबर दिखाओगे तो सनसनी फैलेगी, अंधविश्वास फैलता है और लोग क्या सोचेंगे, गोकुल धाम में ऐसे दकियानूसी लोग रहते हैं जो भूतों पे विश्वास करते हैं। नहीं प्लीज, ऐसी न्यूज नहीं दिखाना। हाँ रीटा, और करेक्ट बोले मेहता साहब। और तुम भी तो इसी सोसाइटी की सदस्य हो। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह की न्यूज बिल्कुल आनी नहीं चाहिए टेलीविजन में। ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए। क्यों मेहता साहब? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो अब्दुल? हम पुलिस को जाके क्या कहेंगे कि एक भूतनी हमें डरा रही है? और नहीं तो क्या, लोग हमारी गिनती पागलों में करेंगे। हाँ हाँ, हंस लो। लेकिन ये बात तो सच है, जब भी मैं दुकान बंद करता हूँ ना तो रात को सोसाइटी से कुछ अजीब अजीब आवाज आती है। अच्छा? देखो देखो। अरे देवा, अगर ऐसी बात है तो अंधेरा होने से पहले ही हम सबको घर पहुंच जाना चाहिए और बाद में घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ बाबा। अंजलि, कैसी बातें करती हो? इस अंधविश्वास के चक्कर में हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ खराब करते हैं। अंधेरे से पहले घर में आ जाओ, बाहर मत निकलो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता है भाई। और रही बात अब्दुल की कि भाई अजीब अजीब आवाजें आ रही है, तो ये सोचने वाली बात है। क्यों ना हम गोकुल धाम के सारे जेंट्स लोग आज से रात में पहरेदारी शुरू कर दें। और मिलके पता लगाएं कि आखिर ये सब है क्या। अब मेहता साहब, तुसी एकदम करेक्ट कह रहे हो। और रात को हम सारे मिलकर ना अपनी सोसाइटी की रखवाली करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी रहूंगा। और वो भूत मिलेगा ना, उसकी चटनी बना देंगे। हाँ बिल्कुल, ले आना भूत को मेरे सामने। मैं अपने छाते को ऐसा हिलाऊंगा ना कि भूत का भूत निकल जाएगा। हाँ पोपटलाल, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। तो ठीक है, फिर तैयार आके आज सारे जेंट्स लोग सोसाइटी कंपाउंड में इकट्ठा होते हैं और पता करते हैं कि ये माजरा क्या है। ओके? ये भूतनी बहन ने तो गजब कर दिया नहीं?
मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे दया, तो या भूतनी बहन क्या कर रही हो? तेरी बहन लगती है? नहीं। तो फिर क्या बहन लगा रखा है? बबीता जी कितना डर गए बेचारे। बबीता, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये भूत कुछ नहीं होता है। सही बात है। ये भाई है क्या कब से बोले जा रहे हैं भूत कुछ नहीं होता, भूत कुछ नहीं होता है? लाकड़ी किधर है आपकी? इधर इधर कहाँ ले जा रहे हैं? देख ये देख। अब बोल है कब से बोले जा रहा है भूत नहीं होता, भूत नहीं होता, तो ये क्या भिड़े ने लिखा है? अरे चाचा जी, ये किसी ने मजाक में लिख दिया है। भाई स्कूल में बच्चे करते हैं ना मजाक, उस तरह से किसी ने ये मजाक किया है। हाँ। सही कहा पोपट तूने बिल्कुल। चाचा जी, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उससे कहाँ साबित होता है कि भूत ने लिखा है? भाई ये किसी इंसान का काम भी हो सकता है। साफ साफ देखिए, इंसानी हैंडराइटिंग है वो। और सही क्या मेहता साहब, अभी जाके ये लाइनें मिटा देता हूँ जी। दादा एक मिनट। ये क्या? रोज हादसे, नए हादसे, हर मोड़ पे हादसे, हर क्षण नए हादसे गोकुलधाम सोसाइटी में। एक भूतनी जो अंधेरी काली रात में अब तक गोकुलधाम के निवासियों को नजर आ रही थी, इस खौफनाक हादसे से अभी तक नहीं उभरे हैं गोकुलधाम वासी। और अब तो दिन दहाड़े सबके सामने, सबकी निगाहों के आगे एक डाली अचानक गिरती है। आपको क्या लगता है, इस डाली का गिरना महज एक इत्तेफाक है या इस आत्मा का एक संकेत, एक चेतावनी कि गोकुलधाम वालों मुझसे बच के रहना? कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि अगली बारी किसकी है, कौन लगता है इस भूतनी के नंबर पर, लेकिन एक बात तय है कि गोकुलधाम के हर घर में थरथराहट बढ़ने वाली है, नींदें उड़ने वाली है, चैन हराम होने वाला है। और आप जानते हैं कि जब गोकुलधाम के निवासियों की नींदें उड़ती है तो हंसी का डोज डबल हो जाता है। इसलिए खौफ के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए कि टहनी किसने गिराई, लेकिन तब तक हंसते भी रहिए। अरे भूत नहीं है, वो डाली है यार, कुछ भी नहीं है। कुछ है जरूर, इधर ही खड़े रहना प्लीज, टूटे मत जा, तू यहीं पर। मैं इधर ही हूँ, तू घबराना। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो इतना? हाँ। अरे घबराओ मत भाई, घबराओ मत। अरे क्या घबराओ मत, ये सोटी मिटाने का डाली गिरी। अरे जेठा ब्रो, क्यों पहले नहीं गिरी, क्यों बाद में नहीं गिरी, तभी डाली क्यों गिरी? हाँ करेक्ट, सही कह रहे जेठा भाई। जेठालाल, डाली हवा की वजह से गिरी है भाई। बारिश का मौसम है, हवा चल रही है। तुमने जंगल खाते में भी काम किया है, सब मालूम है तुमको। हवा की वजह से डाली गिरती है और बारिश की वजह से डाली गिरती है, देखो तो। डिब्बा जेठालाल, चोरी का बोर्ड के पास मिटाने जाना और उसी वक्त डाली का गिरना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, संयोग है। कोई संयोग नहीं, एक मिनट पीछे आइए बाबूजी, कोई संयोग नहीं है। ये वो भूतनी का साफ इशारा है कि जो भी है मिटाना जाएगा वो खुद मिट जाएगा। अरे जेठालाल डरो मत, कुछ डाली है, देखो 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 देखो। नहीं तो बाबूजी पीछे आइए, दूर रखो। वो डाली में भूतनी का आवाज है। चलो चलो घर, दया चलो घर, बबीता जी चलिए घर। अपने गजब हो गया नहीं? किसका क्या? भिड़े भाई का गजब को बीमार होगा नहीं? लेकिन एक बात है टप्पू के पापा, भिड़े भाई के मुकाबले आप ज्यादा हिम्मत वाले हो। थैंक यू दया। अबे हिम्मत तो क्या है, रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या आज के जमाने में ले
बात। हेलो, हाँ माँ। अरे माँ, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तूने मुझे जैसा समझा था ना, मैंने ठीक वैसे ही रात को थाली रख दी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं माँ, मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा है। हाँ, पर तुम्हें पता है वो भिड़े भाई, उन्होंने वो सफेद साड़ी वाली भूतनी को देख लिया और इतने डर गया, माँ तुम मानेगी नहीं, बेचारे बीमार हो गया। हाँ, क्या? कौन? ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी उनका। चलो मैं फोन रखती हूँ। क्या फोन पे बात करते करते मेरे सामने देख के हंस क्या रही थी? मैंने आपका नया नाम रखा है। मुझे लगा ही। जानना नहीं चाहोगे क्या नाम रखा है? अगर मैं मना करूंगा तो नहीं बताएगी? मैं बताऊंगी ना। तो फिर क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैं भारतीय नारी हूँ, पतिव्रता पत्नी हूँ, पति को हर काम पूछ कर करती हूँ। तो सुनिए, माँ ने आपका नया नाम रखा है। अरे बोल ना पाए, बोलती है तो। भूतलाल। भूतलाल? अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे दुकान जा रहा हूँ भाई। नहीं जाऊँ दुकान? नहीं, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि भूतलाल मतलब टप्पू के पापा से कहना कि वो अपने पास लोखंड की चीज जरूर रखे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि लोखंड की चीज हमारे पास रखने से बुरी आत्मा हमारे आसपास नहीं भटकती। अरे वैसे तो हमारी सोसाइटी के इतने सारे बिल्डिंग में कितना लोखंड भरा हुआ है, तो भी बुरी आत्मा यहाँ भटक ही रही है ना कंपाउंड में। अभी आप ये सब बातें छोड़िए ना, माँ अनुभवी है। अब आप ये लीजिए, ये नेलकट अपने पास रखिए। ना मुझे नहीं चाहिए। रखिए ना बाबा, रखिए, आप रखिए। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजलि, निकलता हूँ मैं। अरे तारक, एक मिनट। क्या हुआ? शाम को जल्दी घर आ जाना। क्या अंजलि, तुम भी दूसरों की तरह डरती हो। तारक, डरने के हालात है तो डरूंगी, नहीं तो क्या करूंगी? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। मतलब क्या, तुम्हारे होते किसी भूत की मजाल के आगे डरा है? तारक प्लीज मस्ती मत करो ना। अरे भाई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अंजलि, तुम भी क्या पढ़ी लिखी हो के ऐसी बातें करती हो। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। डोंट वरी। हाँ, और मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी, मैं जल्दी आता हूँ। ओके, बाय। जल्दी है ना? हाँ। कोमल, अरे कोमल समझा करो ना, ग्राउंड फ्लोर पे मेहता साहब भी तो रहते हैं। वो सब ठीक है हंस, पर रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो प्लीज दरवाजा मत खोलना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा धर्म है लोगों की 24 घंटा सेवा करना। रात को कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो मुझे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भूत ने दरवाजा खटखटाया तो फिर मैं उसका भी इलाज कर दूंगा। हंस, तुम्हें ऐसे वक्त में मजाक सोच रहा है? चेंज द टॉपिक। तो फिर खाने की बात करें?
हाँ। तो फिर मुझे एक बात बताओ, भूत लोग भोजन क्या करते होंगे? हंस! चल रोशन मेरी जान में चल रहे हैं चंगा। रोशन रोशन ठप ठप ठप। देख तेरे गैरेज से घर आने का रास्ता ना बहुत ही सुनसान है, तो तू थोड़ा संभल के आना। और हाँ, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना बाबा। ओए रोशन मेरी रोशनी, तू डर मत। तेरा ये रोशन सिंह सोडी है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से इसका जिगर एकदम फुलाद का है। कहीं गलती से वो भूत मेरे सामने आ गया ना, तो उसको इतनी जोरों की दहाड़ मारूंगा कि वो डर के वहीं पे बेहोश हो जाएगा। और उसको फिर गर्दन से पकड़ के तेरे सामने लाके पटक दूंगा ऐसे। हाँ रोशन, तू ऐसी खतरनाक बातें करके मैंने बिडराओ नहीं ना बाबा। अगर रास्ते में तुझसे कोई लिफ्ट मांगे तो तू उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट बिल्कुल भी मत देना बाबा। रोशन फिर मैं एक काम करना, मैं जब आऊंगा तो चल के आ जाऊंगा, फिर मुझसे कोई लिफ्ट मांगेगा ही नहीं। हाँ रोशन, इधर मुझे डर लग रहा है और तू मजाक कर रहा है। ओए रोशन मेरी जान, और तेरा ये डर दूर करने के लिए तो मैं ये मजाक कर रहा हूँ। और तू चिंता मत कर, मैं आज शाम को एकदम जल्दी आ जाऊंगा। क्या ना, अपनी सोसाइटी की रखवाली भी तो करनी है। और चंगा भी सोनी है, चलना। I don't believe it कि हमारी सोसाइटी में एक भूतनी भटक रही है। बबीता, बबीता, तुम एक साइंटिस्ट की पत्नी हो और साइंटिस्ट की पत्नी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो। यार बात विश्वास की नहीं है। जेठा जी, चाचा जी, भीरे भाई, इन तीनों ने उस भूतनी को देखा है और तीनों को एक ही वहम थोड़ी हो सकता है। बबीता, there is no point for discussing। आज मैं ये साबित कर दूंगा कि भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक वहम है। आज भूत का भूत और पानी का पानी हो जाएगा। है? मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गॉड, हे जय मां दुर्गा। चाय। हाँ माधवी, डरा दिया तुमने मुझे। आप अभी भी डर रहे हो? अरे डर तो लगेगा ना माधवी, अभी भी उस भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। और पता है ना उसने बोर्ड पे क्या लिखा है? भिड़े अब तू गया। गेलो मी माधवी, गेलो। अरे देवा, क्या बोल रहे हो आप? सिर्फ शुभ शुभ बोलिए। और देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दरवाजे पे और गैलरी पे दोनों तरफ नींबू मिर्ची बांध दी है। अरे नींबू मिर्ची से क्या होगा माधवी? और भूत क्या गैलरी या दरवाजे में से आएगा? अरे वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा ना। ओहो, भूत भूत की बातें बंद कीजिए अभी, और चाय पी के सो जाइए शांति से। हाँ। ये अपनी सोसाइटी कुछ शांत शांत लग रही है ना? हाँ गोली, आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना? हाँ। ए अब्दुल, ये सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ। टप्पू, तेरे पापा ने और दादाजी ने जिस भूतनी को देखा था ना, हाँ। उसी भूतनी को भिड़े अंकल ने भी देखा कल रात को। क्या? हाँ। भूतनी? ओह माय गॉड। देखा तो ठीक है, उस बोर्ड पे क्या लिखा देखो। देखो बच्चों, रात को कोई भी अकेला घर से बाहर मत निकलना। मैं चलता हूँ दुकान पे। टप्पू, मैं पापा के पास जा रही हूँ। बाय। एक मिनट सोनू रुक, हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले ये बोर्ड पे लिखा हुआ मिटा देता हूँ।
क्या हुआ? माधवी, माधवी वो बुद्धि इधर किधर है? मेरा गला दबा रही थी अभी। हाँ। अरे यहाँ कोई नहीं है, आपने सपना देखा है। देखिए, डरिए मत। आली, 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 बुद्धि आली। आहो, सोनू आई होगी। क्या आप? अरे आओ बच्चों। आई, बाबा कैसे है? आहो, सोनू से अपली। आई बोलो ना। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है अभी। भिड़े अंकल, आपने सच्ची में भूतनी को देखा था? भिड़े अंकल बोलिए ना, भूतनी कैसे दिखती थी? हाँ भिड़े अंकल, कैसे थी वो? हाँ बोलो ना भिड़े अंकल। हाँ बोलो ना अंकल, बोलो ना भिड़े अंकल, कैसे दिखती थी? माधवी। हाँ हाँ, देखो बच्चों, तुम लोग अभी स्कूल से आए हो ना, तो अभी घर जाओ और फ्रेश हो जाओ। हाँ बच्चों? हाँ हाँ, चलो घर ही जा, चलो। भिड़े अंकल, टप्पू के होते हुए भूतनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ। यानी आप डरिए मत, टप्पू है। थैंक यू वेरी मच टप्पू। अभी तुम लोग घर जाओ, हाँ प्लीज। ओके भिड़े अंकल, बाय भिड़े अंकल। टीसी, चल। हेलो कोमल भाभी, आप घर पे ही हो ना? कहीं बाहर नहीं जा रही हो ना? नहीं अंजलि भाभी, मैं घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो तारक भी घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, मैं और हंस घर पर ही हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ अंजलि भाभी? मेरे घर का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। What? अंजलि भाभी, अंजलि भाभी आप प्लीज कुछ बोलिए। हेलो हेलो अंजलि भाभी, क्या हुआ? अंजलि भाभी हेलो। हेलो अंजलि भाभी। कौन भूतनी? हेलो कोमल भाभी, ये तो तारक है। ओके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। क्या अंजलि? तारक, आपने तो मुझे डरा दिया। ऑफिस में डरने की क्या बात है भाई? ऑफिस से मैं घर नहीं आऊंगा क्या? एक मिनट, आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? भाई चिंता की कोई बात नहीं है भाई, मुझे लगा कल रात के हादसे के बाद तुम बहुत डर गई होगी, इसलिए घर चलते हैं, आंगन में बैठ के बीवी के साथ एक एक गरमा गरम चाय पीते हैं और तुम्हारा डर भगाते हैं। हाय, आप सचमुच मेरे लिए आए? जी हाँ। फिर तुम्हें बहुत अच्छी मसाले वाली चाय पिलाऊंगी। हाँ हाँ, लेकिन कपलेट तकिए की तरह मारना नहीं। हाँ चलो, हम बनाओ चाय, चलो। दया भाभी। हाँ, अरे भिड़े बहन आइए। भिड़े भाई की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ दया भाभी। किस बात की माफी? वो अपने थाली वाली बात सबको बताने के लिए मना किया था ना, फिर भी मैंने इनको ये सब बात बता दी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं भिड़े बहन, अब होने को कौन टाल सकता है। दया भाभी, हाँ। आप अपनी माँ को फोन करके पूछे ना कि वो भूतनी को भगाने के लिए दूसरा कोई उपाय है। हाँ, करती हूँ, फोन करती हूँ। हाँ जरा जल्दी। हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। माँ, भूतनी को भगाने का और कोई उपाय है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है माँ, मैं वो सभी चीजें मंगवा लेती हूँ। थैंक यू माँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ
क्या बताया? माँ ने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया है। अच्छा? माँ ने कहा है कि भूतनी को पहली बार जहाँ पर देखा हो वहाँ पर ठीक रात को 12 बजे धूप और लोबान का धुआं करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो हमें कभी सताएगी नहीं और हमेशा हमेशा के लिए वो चली जाएगी। खरच? हाँ। तो दया भाभी आज रात आप जाएंगी ना धूप और लोबान लेकर? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो माँ ने कहा है कि पहली बार जिसने भूतनी को देखा हो उसको ही जाकर पूजा करनी पड़ेगी। होगा भाई, तो पहली बार तो जेठा भाई ने भूतनी को देखा था। हाँ, तो वो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो जाएंगे ना? हाँ हाँ, टप्पू के पापा जरूर जाएंगे, मैं उनको मना लूंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। हीरे बहन, आप चिंता मत कीजिए। आज रात भूतनी को हर हाल में सोसाइटी छोड़कर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। गोली, पिंकू, गोगी, सोनू, आ जाओ नीचे फुटबॉल खेलने। हाय टप्पू, हाय। फ्रेंड्स, आज हम फुटबॉल सोसाइटी के पीछे के ग्राउंड में जाके खेलेंगे। नहीं टप्पू, वो भूतनी की वजह से आई बाबा ने मुझे सोसाइटी के बाहर जाने को मना किया है। अरे सोनू, कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में ही है ना। नहीं टप्पू, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम लोग चलते हैं। टप्पू, मेरी मम्मी ने भी सोसाइटी के बाहर खेलने से मना किया है। और टप्पू, मैं भी डर गया और मेरी मम्मी भी डर गई है। टप्पू, अगर ऐसा रहा ना तो 2-4 दिन बाद हमें घर से निकलने को भी नहीं मिलेगा। हाँ। फ्रेंड्स, अब ये भूतनी के बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा। सबकी बारी आएगी। भूतनी की इस चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। गोकुल धाम में हर आदमी खौफ में है कि अगली बारी किसकी। हर गतिविधि में लगाम लग चुकी है, खौफ की और डर की लगाम। न बच्चे खेल सकते हैं, न मर्दों को चैन है, न महिलाओं को आराम है। मुझे नहीं मालूम कि इस भूतनी का ये खौफ क्या रंग दिखाता है, लेकिन एक बात तय है, हौसले गोकुलधाम वालों के भी बुलंद है। भूतनी को 3 तरफ से घेरने की तैयारी हो चुकी है। टप्पू सेना भी सोच रही है कुछ करने की। मर्दों ने फैसला कर लिया है कि वो पहरेदारी करेंगे और अब्दुल की दुकान पे इकट्ठा होकर कुछ न कुछ इस भूतनी के खिलाफ जरूर करेंगे। और दया भाभी अपना टोटका करने वाली है। मुझे नहीं मालूम कि किसका तीर निशाने पे बैठता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तीर चलाने वाला खुद शिकार हो जाए। लेकिन एक बात तय है कि अनहोनी, खौफ, डर बहुत बढ़ने वाला है गोकुलधाम में। लेकिन जो बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, डरिए मत, बहादुर बनिए, जैसी बहादुर हमारी टप्पू सेना है। लेकिन ये बात तय है, खौफ सबके दिमाग पे तारी है, डर बिल्कुल चरम पे है, अनहोनी कभी भी घट सकती है। ये भूतनी क्या करती है, अगले हफ्ते आपको पता चलेगा कि किसका तीर निशाने पे बैठता है, गोकुलधाम वालों का या भूतनी का। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, तो मैं चलूं दया भाभी? हाँ, वो अकेले है घर में। ठीक है, आप जाइए। हाँ, चलो। हाँ। हेलो। हाँ, टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलते, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सोसाइटी में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा सुनिए, आप आते वक्त 1/4 किलो लोबान और 1/4 किलो धूप लेकर आना। 1/4 किलो धूप, 1/4 किलो लोबान, क्यों? वो भूतनी को भगाने की विधि के लिए ये सब सामान मंगवा रही हूँ। फिर से भूतनी को भगाने की विधि? अभी ये तेरा क्या नया नाटक है दया? कल तेरी थाली की वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, पता है ना तुझे? पर देखिए, उसमें मेरी गलती नहीं थी, भिड़े भाई की गलती थी। और सुनिए, इस बार भूतनी को भगाने का बहुत आसान टोटका माँ ने बता दिया है। माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जहाँ पर देखा हो वहाँ पर ठीक 12 बजे धूप और लोबान का धुआं करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मतलब आज रात को फिर से तू धूप और लोबान जलाने सोसाइटी कंपाउंड में जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो कौन भिड़े? आप जाएंगे। हाँ, मेरी माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जिसने देखा हो उसको ही पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप जाएंगे। तू क्या पागल हो गई है? तेरा दिमाग में अकल नाम की चीज है ही नहीं है? तू अपने सुहाग को फिर से वो भूतनी के सामने भेज रही है? सुनिए टप्पू के पापा,
मैं कहीं नहीं जाने वाला। और सुन, तू भी अपनी माँ को फिर से भूतनी को भगाने के कोई नए टोटके के बारे में फोन नहीं करेगी, समझे? फोन रख। हेलो हेलो टप्पू के पापा, हेलो हेलो। वेरी गुड किक टप्पू। थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल आप भी खेलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाई, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग खेलो। तुम लोग तो अभी खेल के मस्त मसालेदार खाना खाने वाले हो। मेरे नसीब में एक चाय, वो भी चली जाएगी, वो पीने दो मुझे। हाँ सुनो बेटे, कैसे है तुम्हारे बाबा की तबीयत? अंकल वो ठीक है, वो बस आराम ही कर रहे हैं। मेहता अंकल, हमारी सोसाइटी में सच्ची का भूत है? क्या बच्चे, ये सब बेकार की बातें बेटा। लेकिन पापा, दादाजी और बीड़े अंकल कह रहे थे कि उन्होंने तो भूत देखा। अरे बेटा, उन लोगों ने क्या देखा, इन सब चीजों पे तुम बच्चों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हम बड़ों पे भी छोड़ दो। हाँ, बस तुम इतना ध्यान रखो कि खेलते खेलते सोसाइटी के बाहर नहीं जाना, और रात में तो कतई नहीं। ओके ओके मेहता अंकल। और देखो बच्चों, बिल्डिंग के पीछे खेलने के लिए बिल्कुल मत जाना, हाँ यहीं पे खेलना। ओके आंटी। चलो अभी जाओ फुटबॉल खेलो, जाओ। हाँ ठीक है, भेजो भेजो। हाँ भेज दो। अरे नटू काका जी, तो भिवंडी से टेम्पो निकल गया माल भर के, शाम तक पहुंच जाएगा, तो गोडाउन में माल खाली करवा लेना। जी सेठ जी। अरे सेठ जी, सुना है कल रात भिड़े भाई को भी वो सफेद साड़ी वाली भूतनी दिखाई दी। आपको किसने बताया? मुझे सेठानी जी ने बताया। दया बिना। अरे सेठ जी, एक बार मैं भी भूतों के चक्कर में फंस गया था। क्या बात कर रहे, आपने भी भूत को देखा है? हाँ। आपने कभी बताया नहीं मुझे? जानबूझ के नहीं बताया सेठ जी। क्यों? क्योंकि आप डर जाते। नट्टू काका, मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। मैं कभी किसी चीज से नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता। तो सेठ जी, मैं आपको मेरी भूत की कहानी सुनाऊं? सुनाओ। तो सुनिए। मेरे गांव की नदी के उस पार एक सुनसान सड़क है। उस सड़क पर से शाम को 7 बजे के बाद कोई नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि उसी सड़क को लग के एक पुराना स्मशान है, और उस स्मशान में से रात को कभी कोई औरत की रोने की आवाज आती है, तो कभी कोई औरत की हंसने की आवाज आती है। एक बार मैं रास्ता भूल गया, गलती से मैं उसी सड़क पर जा पहुंचा, और मैं उस रात को सड़क पर अकेला चुपचाप उस सड़क पर चल रहा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। चलते चलते मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसकी थी पता है? औरत की? नहीं, मेरे पाँव के नीचे जो सूखे पत्ते आ रहे थे उसकी वो आवाज थी। इतने में मेरी नजर पड़ी, सामने से 4 लोग मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। चारों लोग सफेद कपड़ों में थे। उनके पास एक खटिया था। मुझे देखते ही वो गाने लगे, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया आने वाला, आ गया, गया रे, गया रे, गया रे। गाना खत्म होते ही वो लोगों ने मुझे खटिया के साथ बांध दिया। मुझे एक कुएं के पास ले गए। मुझे उन लोगों ने कुएं में डाल दिया। कुएं में मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी।
जैसे ही आंख खुली सपना टूटा और मैं कुएं से बाहर। सेठ जी डर गए ना? जाइए अपना काम कीजिए, जाइए। पकड़ ही नहीं पाया। इतना जोर से किक मारा यार, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा ऐसा गोल तो यार। कैसे ऐसा गोल छोड़ता है? अरे और इससे अच्छा तो गोल। अरे बच्चों ये सोसाइटी का इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स कहाँ है? क्यों अंकल आप कौन हो? मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से आया। अच्छा तो अंकल आपको मीटर रीडिंग करनी है? हाँ हाँ। क्यों अंकल आपको नहीं पता कि मीटर बॉक्स कहाँ है? नहीं वो क्या है ना, इस एरिया में आज मेरा पहला दिन। चलिए तो अंकल हम आपको दिखाते हैं, चलिए। आइए अंकल। ये 109 मीटर किसका है? अंकल वो मथुर अंकल का है। अच्छा, और ये 105? वो शेवार अंकल का है। अच्छा अच्छा और अंकल 104 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा अच्छा और 204 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा और अंकल वो 101 है ना, वो मेरा है। अच्छा और अंकल वो मेरा है। अच्छा ठीक। अंकल बहुत बिल आता है। बेटा आप लोग एसी बहुत वापरते होगे ना? हाँ वो तो है, क्योंकि मेरे पापा का क्लिनिक है ना। हाँ हाँ। अंकल कुछ ऐसा सेटिंग करो ना जिससे बिल कम आए। ए गोली क्या बोल रहा है तू? अरे टप्पू मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया हो। तो अंकल हम लोग जाए खेलने? ठीक है बच्चों जाओ। पापा अब तक आए क्यों नहीं? हेलो। हाँ टप्पू के पापा अब कहाँ तक पहुँचे? कहाँ फोन लगाया तूने? दुकान पे। और फोन किसने उठाया? आपने। तो क्या लगता है तुझे, कहाँ तक पहुँचा मैं? अरे कहीं नहीं, आप अभी तक दुकान पे ही हो। तो क्यों पूछ रही है कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए मेरा मतलब है इतनी देर हो गई, आप अभी तक दुकान से निकले क्यों नहीं? अरे भाई एक पार्टी के साथ मीटिंग है तो पार्टी आई नहीं है, जरा राह देख के बैठा हूँ। मीटिंग करके निकलता हूँ मैं। हाँ लेकिन अब जल्दी निकलिए, पता है ना आजकल क्या हो रहा है। अरे भाई तू फिक्र मत कर, मैं घर पे पहुँच जाऊंगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं फिक्र ना करूं तो आप जल्दी घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। जल्दी। ये प्रहलाद भाई बहुत लेट हो गया। हाँ नटू काका, अरे भाई वो प्रहलाद भाई का कोई फोन बनाया था? नहीं सेठ जी। अच्छा कहाँ अटक गए भाई? हाँ प्रहलाद भाई कहाँ तक पहुँचे? ओ अरे मिलन सबवे वाला रास्ता कहाँ लिया आपने? अरे उधर बारिश हो या ना हो, 4 पानी की बोतल खाली गिर जाए ना तो भी उधर पानी भर जाता है भाई। नहीं नहीं 1-1.5 घंटा तो पक्का लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में। हाँ तो कल का रखते। ठीक है एक बार सुबह फोन पे बात कर लेंगे। ओके 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 ठीक है। चलो भाई पहले फोन कर दिया होता तभी घर पे पहुंच गया होता मैं। चलो क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? रोकी नहीं साहब, रुक गई है। क्यों क्या हो गया? क्या ना बारिश में कभी कभी बंद पड़ जाती है। देखता हूँ मैं।
चालू होगा क्या नहीं भाई? कोशिश करता हूँ साहब। रहना तो भाई, कितना हो गया? 19 रुपए साहब। ले लो। साहब 1 रुपया छुट्टा नहीं है। रखो, और क्या? दूसरा रिक्शा नहीं दिख रहा है। रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। बारिश नहीं आए तो अच्छा है। नटराज हॉल कहाँ है? बताइए ना। अरे सुनिए, अपना पीड़ू क्यों नहीं आया? कहाँ से आएगा भाई? अभी तक वो कल रात के सदमे में पड़ा है घर पे। आने का सवाल ही कहाँ आता है? अरे भाई उसका तो बीपी सुबह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं। लेकिन ये जेठालाल यार नहीं आया अभी तक। मेहता साहब वो तो आपको पता होगा ना। मेहता साहब ये जेठालाल आत्माराम से भी ज्यादा डरपोक है, इसलिए नहीं आया। जेठालाल क्यों गया? अरे जेठालाल ये क्या हाल बना रखा और क्या हुआ? ये क्यों आप रहे उस तरह? अरे मेहता साहब, वो भूतनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। अरे 3 करोड़ की आबादी है पूरे मुंबई की, उसमें से सिर्फ मैं ही मिलता हूँ उसे एड्रेस पूछने के लिए। आज फिर से मुझे रास्ते में मिली, एड्रेस पूछ रही थी। अरे जेठालाल भाई, तुम क्यों ये भ्रम पाले हुए हो भाई? इतनी बार समझा दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता है भाई। अरे क्या नहीं होता है? अरे क्या नहीं होता है? आपने देखा नहीं भूत को, इसलिए नहीं होता है। एक बार मिलो तो पता चलेगा। आपको बस बोलना है नहीं होता है। अरे अभी मिली मुझे भूतनी, ड्रेस बदल के आई थी, पाँव में हो घुंघरू, बॉयकॉट बाल। खाली बोल रहे भूत भूत, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एड्रेस बताइए ना। नहीं, अरे छोड़ो। अरे एक मिनट बात। अरे अभी देखते ना कौन है। भाई साहब कौन हो आप? मैं भूत भूत नहीं हूँ, मैं तो डांसर हूँ, डांसर। लो डांसर है। और आज मेरा नटराज हॉल में शो है। मैंने इनसे पूछा नटराज हॉल कहाँ है, तो भूत भूत करके भाग गए। प्लीज मुझे कोई बताएगा
नटराज हॉल कहाँ है? हाँ, एक काम कीजिए, आप वापस जहाँ से मुड़े वहीं जाइए, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न लीजिएगा और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप कोई 3-4 ब्लॉक पार करेंगे और आपको बोर्ड नजर आ जाएगा नटराज हॉल का। एक कलाकार को रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं भूत नहीं हूँ, डांसर हूँ, डांसर। सॉरी बहन जी। भाई साहब, इट्स ओके। बाय एवरीबॉडी। ये थी तुम्हारी भूतनी। क्या जेठालाल, भाई खामखा डर रहे थे तुम। क्या जेठालाल, तुम तो अब इंसानों से भी डरने लगे हो। अय्यर भाई, एक बार आपका भूत के साथ भेंटा हो जाएगा ना, तो आप अपनी परछाई से भी डरने लगोगे। हो सकता है अय्यर साहब से मिलकर तो भूत भी डर जाए। सही बात है। क्या बात करते मेहता साहब, ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। टप्पू के पापा कहाँ हो आप? पता ना मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है, और यहाँ रात को भूत भाई भूत बैठ घूमते रहते हैं। भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो गई तो आप बोलते क्यों नहीं? अभी तक घर पर क्यों नहीं आया? अरे भाई, मैं पहुंच गया घर। तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अरे पहुंच गया मतलब मैं इधर अब्दुल की दुकान पे हूँ भाई। तो ठीक। अच्छा सुनिए, मैं खाना गरम करती हूँ, आप फटाक से घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है। और सुनिए, आप सोडा पीकर ही घर पर आ जाना। क्यों? क्या है कि खाना खाने के बाद सोडा पीने के लिए फिर से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे भाई, तो थाली परोसने में आ रहा हूँ। हाँ हाँ। चलो मेहता साहब, मैं निकलता हूँ। ठीक है, फिर खाना वाना खा के जल्दी आ जाओ। हाँ मेहता साहब, वो 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ, इतनी नींद आ रही है। तो जेठालाल, तुम आराम से घर जाओ और फर्स्ट क्लास सो जाओ। हाँ, ये भी ठीक है, जाओ। जेठालाल, नींद का बहाना क्यों बना दे हो? साहब क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए? ठीक है भाई, मैं नहीं जाता, खाना खाना भी नहीं जाता, इधर ही खड़ा हूँ। हाँ छोटे, मैं नहीं जाता खाना खाने, खड़ा हूँ मैं इधर। ठीक है जेठा भरा, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं जेठाल, तुम जाओ और देखो, अगर 2 दिन से नींद नहीं हुई तो जाके सो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं ना यार, यहाँ पे कर लेंगे ना हम लोग पहरेदारी। वहाँ एक गल भी ठीक है। और जेठा भरा, सीधे घर जाओ और सो जाओ। नहीं, आप समझते हैं, अय्यर भाई नहीं समझते ना। अय्यर क्या अय्यर, तू ऐसे ही जेठा भरा आगे पीछे पड़ा रहता है। और आराम से घर जाके सोने देना उनको। जाओ भाई, जाओ, आप जाओ। जाइए। हाँ, तुम निकलो, तुम सो जाओ, ठीक है ना हम लोग यार, इधर सब क्या। भूत और भूतनी, यही 2 शब्द हैं जो इस वक्त गोकुलधाम में गूंज रहे हैं और जिसका परिणाम है डर। डर उसके खिलाफ जिसे अभी 3 लोगों ने देखा है, जेठालाल, चंपक चाचा और भिड़े। इन तीनों ने भूतनी से साक्षात्कार किया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भूत और भूतनी इस गोकुलधाम में है। मसलन आपका अपना तारक मेहता, हमारे साइंटिस्ट अय्यर साहब, सोढ़ी और पोपटलाल, ये तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भूत और भूतनी का कोई अस्तित्व होता है। लेकिन इस वक्त एक डर है जो सबके दिलों में छाया है गोकुलधाम सोसाइटी में, क्योंकि कुछ लोग भूतनी से मिल चुके हैं, उसे देख चुके हैं, और बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं, भूत भूतनी जैसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए हम पहरेदारी करेंगे सोसाइटी में और देखेंगे कि आखिर रात को होता क्या है। यही हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब सोसाइटी पे, मोहल्ले में जब तकलीफ आती है तो सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं कि हम लड़ेंगे। लेकिन गोकुलधाम वाले किससे लड़ेंगे? क्योंकि जिससे वो लड़ना चाह रहे हैं वो तो अचानक गायब हो जाती है। भूत और भूतनी, मुझे नहीं मालूम कि ये मिलकर क्या करेंगे, कौन होगा अगला शिकार। ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन डरिए मत, ठहा के कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें आप जरूर महसूस करेंगे। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.